योगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम्। भगवान की भक्ति क्यों करें? बोले तुम्हारा असली सुख और असली रिश्तेदार भगवान ही है। तो फिर ये संसार वाले तो ये तो ऐसे ही है जैसे एक नदी बह रही थी। उस नदी में आंधी आई तो आंधी में धूल में बहुत सारा कचरा उड़ता है और वो कचरा में छोटे छोटे कण होते हैं। तो आंधी से कण उड़ता जा और नदी में पड़ गया। अब नदी में पड़ गया तो नदी के साथ बहबा लग गया। अब धूल कण बहुत सारा था तो एक धूल को कण दूसरा धूल का कण से मिल गया। 2-3 धूल का कण एक जगह मिल गया। एक जगह मिलर बहता रिया और फिर कड़र भंवर आयो तो भी भंवर में फिर धूल का कण कहीं से बिछुड़ गया। एक कण तो डिन गई और एक अडिन गई। अब पाचा मिला और कोई जरूरी कौन और आगे जार पाचा मिल भी सके। तो ऐसे ही जो संसार है ना, ये ना नदी है, माया की नदी बह रही है ये। और इसमें ये जितनी जीवात्माएं ना धूल के कणों की तरह इसमें पड़ी हुई है और ये पानी के भंवर में बह रही है। तो कोई धूल का कण एक जगह होगा, मतलब कई जीवात्माएं परिवार के रूप में एक जगह हो गई। कोई बाप बन गयो, कोई बेटो बन गयो, कोई पति बन गयो, कोई पत्नी बन गयो, कोई बेटा बेटी बन गया, कोई भाई बन गयो, कोई बहना बन गई, वो परिवार बन गयो। जी बहुत सारा धूल का कणा को बेतो एक जगह जमावड़ो हो जावे। बिया जीवात्मा को एक जगह जमावड़ो है, एक परिवार को रूप बन गयो। पर अब वो जरूरी कोने कि वो जमावड़ो हमेशा ही रह लो। ये तो जैसे ही इस नदी का पीछे से धक्का लगेगा पानी का प्रवाह का और ये तो बिछुड़ेगा। तो भागवती कह रही भाई इस ज्ञान को तू धारण कर ले तो तकलीफ में नहीं आएगा। यहाँ तो बिछुड़ना है 100%। तो ये मनुष्य का शरीर इसीलिए तो मिला है भाई, इस ज्ञान को धारण कर ले। तो इस प्रकार से भक्ति करने वाले लोग अनेक प्रकार के होते हैं। कोई तामसिक होते हैं, कोई राजसिक होते हैं, कोई सात्विक होते हैं और कोई बिरले होते हैं जो निर्गुण भक्ति करते हैं। तामसिक भक्ति किसको कहते हैं? जो पूजा पाठ करता है, जप भी करता है, सत्संग में भी जाता है, लेकिन अंदर ईर्ष्या, द्वेष, भेदभाव, झगड़ा, क्लेश, क्रोध, दूसरा से घृणा करबो फुल भरिया जाए और भजन भी कर रहे जाए, तो ये तामसिक भक्त है। इस भक्ति से कोई कल्याण नहीं होगा। और दूसरी है राजसिक भक्ति, जो भजन तो करता है लेकिन किस लिए करता है? संसार के सुख पाने के लिए। उस भजन के बदले में वो भगवान से भगवान को लेना नहीं चाहता। भजन कर रहा है लेकिन भजन के बदले में भगवान को नहीं चाहता है। भगवान ते तो था की जगह ही रहो, मन नचाई जे था की जरूरत कौन मन थे तो मन आ दे दो और आ दे दो और आ दे दो। ऐसा जो भजन होता है उसको बोलते हैं राजसिक भक्ति। राजसिक भक्ति से भी कोई कल्याण नहीं होता। हाँ, राजसिक भक्ति अगर वास्तव में वो सच्ची आत्मा से कर रहा है तो उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। पर इसमें भी सच्चाई तो चाहिए भाई। किसी भी कार्य का परिणाम प्राप्त करने के लिए उसमें सच्चाई की जरूरत होती है। अब कलयुग में क्या है, लोग सभी करते हैं, पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके पीछे सच्चाई नहीं होती है। खाली शरीर से करते हैं, शरीर से करेंगे परिणाम आएगा ही नहीं। तो इसलिए फिर है सात्विक भक्ति। सात्विक भक्ति किसको कहते हैं? जो भगवान का भजन तो करते हैं पर इस भावना से करते हैं कि भजन करला तो पाप बढ़ जाला
और भगवान हमारे मालिक है और भगवान का भजन करना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य समझ के अपने पापों को मिटाने के लिए भजन करता है तो वो भजन सात्विक होता है। ये भजन थोड़ा ठीक है, ज्यादा ठीक नहीं है, थोड़ा ठीक है। और अब है सबसे उच्च कोटि की ओरिजिनल भक्ति, निर्गुण भक्ति, जिसमें वो भगवान को सेवा भी करता है, जप भी करता है, सत्संग में भी जाता है, ध्यान भी करता है। लेकिन क्यों करता है रे भाई? बोले भगवान मेरे हैं इसलिए। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। तुझे भगवान से कुछ चाहिए? बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं। मुझे भगवान से केवल भगवान का प्रेम चाहिए। इस भावना से जो भजन करता है उसको बोलते हैं निर्गुण भक्ति। ये वाला भजन ही असली भजन है और इसको हर कोई कर नहीं सकता। और इसको जिस समय से करना शुरू कर दिया ना, वहीं से उसका कल्याण शुरू हो गया। ऐसी भक्ति के बस में होकर तो भगवान खुद जीव के नौकर दास तक बन जाते हैं। सुना होगा ना कि भगवान दास बन जाते हैं, नौकर बन जाते हैं, पीछे पीछे डोलते हैं। कौन सी भक्ति के पीछे डोलते हैं? ये जो शुद्ध वाली भक्ति करते हैं। महाराष्ट्र में एक भक्त हुए त्रिलोचन जी महाराज। गृहस्थी आदमी थे, दोनों पति पत्नी भजन करते थे। तो ऐसे परिवार दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है, जिनमें पति पत्नी और उनके बच्चे सबका मन एक हो और सबका इष्ट देव एक हो और सभी भजन करते हो। ऐसे परिवार है लेकिन बहुत कम है। ऐसे परिवार में जब जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हाँ ये है स्वर्ग। कितनी बड़ी बात है। सारा परिवार का मन एक और सारे भगवान के भक्त हो। तो त्रिलोचन जी दो पति पत्नी थे, उनके संतान नहीं हुई थी। उन्होंने भगवान से कभी संतान मांगी भी नहीं। संसार की हर काम है ना, संसार का हर काम हमारे कर्म से होता है। भक्ति अलग चीज है, कर्म अलग चीज है। हमारे जीवन में जो भी सुख दुख जय पराजय जो भी परिस्थितियां आ रही है ना, उसका मुख्य कारण हमारा कर्म है। अब हम कर्मों के बारे में कितना जानते हैं? हम ज्यादा से ज्यादा इस जन्म के कर्मों को जानते हैं, वो भी अपने सारे कर्मों को कोई नहीं जानता है। दिन में आदमी कई गलतियां करता है और कई अच्छे काम भी करता है। अच्छे काम के बारे में तो उसको पता रहता है, लेकिन जो गलतियां करता है ना, उसको तो वो देखना भी नहीं चाहता, पर्दा और ढक और देता है। और फिर कहता है, जब परिणाम आता है तो कहता है मैंने क्या किया, मैं कसो बुरो कर दियो जो मार पर को दुख आयो। अरे तो भाई तू बुरो न करियो तो तू कत्ता जन्मा का बारे में जाने से। धृतराष्ट्र है ना, धृतराष्ट्र अंधा है और उसके 100 बेटा थे, 100 के 100 ही मर गए। 100 बेटा थे, 100 मुँह एक भी न बचो, सारा ही गया। छोटा भाई के 5 बेटा सर, 5 मुँह एक भी न मरे। और बाप पांचों ने पूरी जिंदगी मारबा के लिए पूरी ताकत लगा दिया बस 100, लेकिन तो भी बाप 5 मुँह एक भी बाड़बा को नहीं हो। और बस सोचो जो छा बस सारा ही चल गया। जो धृतराष्ट्र है वो अंधा था। उस महाभारत युद्ध होते ही उसके 100 बेटा मरे तो धृतराष्ट्र कृष्ण भगवान के पास आया और कृष्ण भगवान से कहने लगा कि द्वारिकाधीश, ये ईश्वर अन्याय करता है मेरे साथ।
बोले ईश्वर का अन्याय करो कि मारा सोमू एक नहीं नरा क्यों मक्काई बुरो कर्म करियो जो। हे केशव मुझे पूरा पता है इस जन्म में मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया, फिर हमारा बेटा क्यों मरे। कृष्ण भगवान बोलिया तो थारो कहीं एक ही जन्म ही हो जाए, वही जन्म से ई बात ना मैं भी मान लियो भाई इस जन्म में तू कोई बुरो कर्म न करियो, त्रो की तरह सो का सोई चल जाओ, पर तू जन्म वो एक ही थोड़ी हो सकता कत्ताक जन्मा के बारे में जाने से। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं 13 जन्मों के बारे में जानता हूं। धृतराष्ट्र भी उसके पास भी सिद्धियां साधनाएं थी, 13 जन्म के बारे में धृतराष्ट्र जानता था। उसने 13 जन्म देखा अपना पूर्व जन्म, और वो कहने लगा कि केशव ये देख ले 13 जन्मों में मैंने ऐसा इतना बड़ा पाप नहीं किया कि मेरे 100 बेटा मरे और मैं अंधा हो जाऊं। कृष्ण भगवान ने कहा अब 13 तो हो गया, 14 और 15 नंबर को जन्म देख। बोले अत्रि तुम्हारे में शक्ति कौन। कृष्ण भगवान ने धृतराष्ट्र को 100 जन्म पहले की याद दिलाई, 100 जन्म पहले का दृश्य दिखाया। यानी ये जो धृतराष्ट्र का जन्म है इससे ठीक 100वां जन्म पहले का दृश्य कृष्ण भगवान ने दिखाया। तो उसने क्या देखा कि एक कोई जानवर था, उसके 100 बच्चे थे, 100 बच्चे थे, और ये धृतराष्ट्र उस समय मनुष्य शरीर में था। तो इसने जवानी के जोश में और नशे में उस जानवर के 100 बच्चों को बुरी तरह से मार दिया था। कृष्ण भगवान ने कहा तूने उसके 100 बच्चों को मारा, उनको तकलीफ नहीं हुई, उसके माँ बाप को तकलीफ नहीं हुई, तेरे लिए तो वो खेल तमाशा था। उन्हीं 100 बच्चों का परिणाम आज मिला है जो तेरे 100 बेटा मरे हैं, और तू अंधा क्यों है बताऊं। और देख फिर एक जन्म को दिखाया कि एक जो घोंसला होता है ना घुड़सला, उसमें एक पक्षी बैठा था, और ये पेड़ पर चढ़ा और 2 कांटा लेके उस पक्षी की आंखों में चुबो दिया, तो आंखें फूट गई। बोले तूने उस पक्षी की आंखें फोड़ी थी ना, इस परिणाम से इस जन्म में तू अंधा हुआ है। और बोल यानी कर्म प्रदान विश्व रचि राखा, छोटी से लेकर मोटी तक जो कोई परिस्थिति घटना है उसके पीछे स्वयं है, स्वयं ही है। अब देखना नहीं आता है तो भाई या तो शास्त्र गुरु के वचनों पर विश्वास कर ले, और या फिर खुद उतर मैदान में साधना कर, भीतर उतर, अंतर्मुख हो, गहराई में जा, तुझे खुद को पता चल जाएगा कि तेरे सारे दुखों का कारण तो खुद ही है और कैसे है। आप सारे प्रश्नों का उत्तर आपके भीतर ही पड़ा है, तो दूसरों को मिथ्या दोष ना लगाए। मुझे खराब पत्नी मिली, खराब पति मिला, यान को बेटो मिलो, यान को भाई मिलो। अरे तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भाई बन के आया है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा बेटा बन के आया है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पत्नी बन के आई है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा पड़ोसी बन के आया है, तुम्हारा कर्म ही तेरी जाति बन के आई है। हर परिस्थिति कर्म से उत्पन्न होती है, छोटा से लेकर बड़ा तक, आदि व्याधि रोग सब के मूल में तुम्हारा स्वयं का कर्म है। इसीलिए तो शास्त्र कहते हैं संभल संभल के चलो, संभल संभल के चलो, संभल संभल के चलो। पाप मत करो, अपराध मत करो, मत करो, मत करो, लेकिन करते है लीजिए देखी जाओली, करें जाओ, और फिर वो टेम आ जाओ, वो भोगवा को टेम आई जाओ जे, इस जन्म नहीं तो अगला में, नहीं तो अगला में आवलो जरूर, और फिर चिल्ला कहवाला रे। तो इसलिए कहते हैं भागवत
कि मनुष्य शरीर बड़ा अनमोल है। यहाँ कपिल भगवान ने बताया अपनी माँ को कि ईश्वर की प्रेरणा से काल और कर्म के बस में होकर ये जीवात्मा मनुष्य के शरीर में आती है। पहले पिता के द्वारा माँ के पास आती है, फिर 9 महीने में इसके शरीर का निर्माण होता है। पहले महीने में मांस का छोटा सा बोर होता है ना, ऐसा पिंड बन जाता है। फिर 1 महीना पूरा होते ही उसमें सबसे पहले सिर का निर्माण होता है, माथा बनता है पहले। जैसे गीली मिट्टी होती है ना, और गीली मिट्टी को गोल कर दिया, ऐसे 1 महीने में ये मनुष्य का शरीर का जो निर्माण शुरुआत होती है ना, वो गोल गोल बोर के जैसा हो जाता है। फिर उसमें से सिर निकलता है, सिर की निशानी निकलती है। दूसरे महीने में हाथ पैर छट जाते हैं। तीसरे महीने में हाथों में पैरों की अंगुलियां, आंख, नाक, कान, ये सब ये छट जाते हैं, इनकी निशानियां हो जाती है, बन जाते हैं। चौथे महीने में 7 धातु पैदा हो जाती है। 7 धातुओं से ये शरीर बना है। 5वें महीने में बाल भी उग जाते हैं। सारा शरीर का निर्माण सब कंप्लीट हो जाता है और धड़कन भी चलने लग जाती है, और वो जीव माँ के पेट में इधर से उधर चलने भी लग जाता है। 7वें महीने में वो दुख को महसूस करने लग जाता है। उसको माँ के पेट में जब कोई पीड़ा होती है ना, तो उसको फील होती है, तकलीफ होने लग जाती है उस जीव को, इतनी शक्ति आ जाती है उसमें। 8वें महीने में तो बहुत ज्यादा महसूस करने लग जाता है। माँ जो भी खाती है, खट्टा मीठा तीखा, उसका असर उसके ऊपर होने लग जाता है। और 8वां महीना 9वां महीना जब आता है तो उसको दम घुटने लगता है, परेशानी फील होने लगती है। उसका मन करता है कि मैं कोई खुले में जाऊं, तो फिर वो उसके मेमोरी में, दिमाग में भगवान ऐसी ऊर्जा पैदा करते हैं, उस ऊर्जा के माध्यम से उसको 100 जन्मों की याद आती है। 100 जन्मों का दृश्य दिखाई देता है अपने घट में उस बालक को, उस जीव को, और 100 जन्मों के कर्मों को देखकर वो घबरा जाता है और फिर भगवान से संकल्प करता है कि प्रभु आप एक बार बस मुझे इस धरती में खुला स्वतंत्र मेरा जन्म हो जाए। मैं यहाँ घुट रहा हूँ, नरक में पड़ा हूँ, मेरा एक बार बस आप मुझे जन्म दे दो। इस मनुष्य जन्म को मैं व्यर्थ और बेकार नहीं जाने दूंगा। इस मनुष्य जन्म को पा करके तो मैं जरूर आपको मुक्त हो जाऊंगा इस प्रकृति से, और पूरी जिंदगी आपका खूब सुमरण करूंगा, भजन करूंगा, मुझे आप इस जेल से छुड़ा दो। ऐसी प्रार्थना करता करता फिर उसका जन्म होता है। जन्म होते ही वो जो 100 जन्म की याद दिलाने वाली जो केमिकल बना था, वो जन्म होते समय पिघल जाता है और फिर वो जन्म होते ही मूड हो जाता है। एक नाड़ी का कीड़ा की तरह चटपटाता है और कुछ नहीं जानता है, बस रोता है। फिर बचपन में मच्छर मक्खी काटने से दर्द होता है, तो माँ बाप सोचते हैं कि भूख लग रही है तो उसको दूध पिलाते हैं। उसके सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द होता है, और माँ बाप सोचते हैं सिर भूख लग रही है इसलिए रो रहा है, तो बिना भूख के बार बार उसको पिलाए जाते हैं। लेकिन वो समझा नहीं पाता कि मुझे क्या चाहिए। थोड़ा और बड़ा हुआ, खेलने कूदने का समय आया और उसको विद्या अध्ययन के लिए जेल में भेज दिया जाता है। अब महाराज बड़ी नु मास्टर साहब डांटे, घर आवे तो माँ बाप डांटे, और बीमार साहब तो सारो काम दे दे, बोले ओ लिख ले जे, ओ याद कर ले जे, ओ कर ले जे। चैन की नींद ही गुना, नींद आओ जब फिर बीमार साहब को डंडो याद आओ,
ब किताबा ब घर का छोरा पड़ोसियों को छोरो डॉक्टर बन गयो पढ़ छोरा पढ़ बेचारा बचपन भी बेकार हो जाता है और जवान होता ही तो फिर आहा मकड़ियाड़ो जाल फैल जावे। ब्याह है गो तो पत्नी की देख रेख रक्षा आदि व्याधि बाल बच्चा हैगा बन पढ़ावा की चिंता कच्चो घर से तो पक्को मकान बनावा की चिंता पड़ोसी गाड़ी लिया आपने साइकिल से तो गाड़ी की चिंता न जाने कहीं कहीं आड़ जंजाल खूब सारा फैल जाता है। और उस एक जाल में से निकलता है और दूसरो जाल में पड़ जावे। पूरी जवानी इसी में चली जाती है। बुढ़ापा में बहुत सारे रोग आदि व्याधि आती है। जवानी में जब खूब पैसा कमा कमा के लाता है तो सारे घर वाले चारों तरफ बैठते हैं। ओ खाले आज सीरो बना दे तार काई खावलो पीसा कुमार ले रहे पत्नी नहीं चौको लागे छोरा छोरे नहीं चौको लागे सारा घर का मंडरावा चारों तरफ पे क्योंकि बैंक काम को से नहीं हो। और ओई कमातो जब बूढ़ो हो जावे जब जवानी में बारे चल जावे 2-4 दिन तो सारा घर का देवता मंदावे राजी कुशी पाछो आ जाओ चाहिए बालाजी महाराज कढ़ाई कर दूं। और जब वो कहीं काम को न रहे नरचू बूढ़ो और रोगी है खाट में पड़ जावे जब बई घर का जब जवानी वो जवान छो तो ये माला फेर जा के अभी हियो कहीं कोने खाली बारे गियो चे पण सुरक्षित आ जाओ तो स्वामणी कर दूला। और अब बई घर का खाट में पड़ियो चे तो ये माला फेर रहा चे कि वो मर जावे तो स्वामणी कर दूला। तो ये स्वार्थ दुनिया का इतना स्वार्थ है पर ये जीव पहचान नहीं पाता है कि ये दुनिया आखिर है क्या नहीं पहचान पाता। काई कारण आयो बंदा जय हो काई कारण आयो बंदा काई धंधे लाग्यो रे काई कारण आयो बंदा काई धंधे लाग्यो रे काई कारण आयो बंदा काई धंधे लाग्यो रे मान खो जावे रे मांगा मोल को मान खो जावे रे मांगा मोल जावे रे मांगा मोल को मान खो जावे रे मांगा मोल को में भीड़ पड़ी जद कोल बचन कर आयो रे गर्भवास
में भीड़ पड़ी जब कौल वचन कर आयो रे। गर्भवास में भीड़ पड़ी जब कौल वचन कर आयो रे। गर्भवास में भीड़ पड़ी जब कौल वचन कर आयो रे। मार कियो भूलो रे अपना देश को, मार कियो भूलो रे अपना देश को। काई कारण आयो बंदा काई दंड लाग्यो रे। काई कारण आयो बंदा काई दंड लाग्यो रे। मार कियो भूलो रे अपना देश को। ओ मार गियो भूलो रे। सद्गुरुदेव भगवान की हरि बोल। लख 84 फिरता फिरता अब के अवसर आयो रे। लख 84 फिरता फिरता अब के अवसर आयो रे। लख 84 फिरता फिरता अब के अवसर आयो रे। लख 84 फिरता फिरता अब के अवसर आयो रे। कर लेने उजियारो गुरु रा ज्ञान रो। कर ले उजियारो गुरु रा ज्ञान को। काई कारण आयो बंदा काई दंड लाग्यो रे। काई कारण आयो बंदा काई ठंड लागो रे। मान को भूलो रे अपना देश को। मान भूलो रे अपना देश को। सावरिया सेठ की हरि छोड़ो भाई जोय जोय पग धर जोरे। सत्य धर्म मत छोड़ो भाई जोय जोय पग धर जोरे। सत्य धर्म मत छोड़ो भाई जोय जोय पग धर जोरे। सत्य धर्म मत छोड़ो भाई जोय जोय पग धर जोरे। उधड़ लोला दे रे अपनी माय रो। दूधड़ दे रे अपनी माई को। काई कारण आयो बंदा काई दंड लाग्यो रे। काई कारण आयो बंदा काई ठंड लागो रे। मान को जावे रे मांगा मोल रो। मान को जावे रे मांगा मोल रो। भागवत भगवान की हरि बोल।
कृपा की जब भाग पुरबला जाग्या रे। सतगुरु साहिब कृपा की जब भाग पुरबला जाग्या रे। सतगुरु साहिब कृपा की तब भाग पुरबला जाग्या रे। सतगुरु साहिब कृपा की जब भाग पुरबला जाग्या रे। संत कहे रे भया सामलो, संत के मेरे भया सामरो। काई कारण आयो बंदा काई दंड लाग्यो रे। काई कारण आया बंदा काई धंध लागो रे। मन को जावे रे मांगा मोल रो। मन को जावे रे मांगा मोल रो। भागवत भगवान की हरि बोल। गर्भवास में भीड़ पड़ी जब कोल वचन कर आयो रे। गर्भवास में भीड़ पड़ी जब कौल वचन कर आयो रे। गर्भवास में भीड़ पड़ी जब कोल वचन कर आयो रे। गर्भवास में भीड़ पड़ी जब कौल वचन कर आयो रे। मार गियो भूलो रे अपना देश रो। मार गियो भूलो रे अपना देश रो। काई कारण आयो बंदा काई दंड लाग्यो रे। काई कारण आया बंदा काई धंध लागो रे। मान खो जावे रे मांगा मोल रो। भाई रे मान खो जावे रे मांगा मोल। हरि बंदा रे ओ। बोल भागवत भगवान की जय हो, सावरिया सेठ की जय हो, मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि जय जय श्री राधे श्याम। तो इस प्रकार से बचपन खेलने में, जवानी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में, और बुढ़ापा खाट में और रोग में बीत जाता है। और ये सारी की सारी श्वासें व्यर्थ और बेकार में चली जाती है। और जीव जैसा आया था उसी स्थिति में खाली का खाली अगले जन्म में अगले शरीर में चला जाता है। अपनी वासनाओं को, अपनी तृष्णाओं को और अपने संस्कारों को, अपने स्वभाव को, अपनी जो भी स्थिति है उसको लेकर साथ आगे चला जाता है। बड़े बड़े संकट आते हैं लेकिन इसको कभी भगवान याद नहीं आता, कभी ये नहीं सोचता है कि आखिर में पैदा किस लिए हुआ हूं और ये सब क्यों है। तो महाराज कपिल भगवान कहते हैं कि माँ, ये शरीर जो है ना स्वयं को जानने के लिए मिला है, हरि भजन के लिए मिला है। कोई चीज आपको किसी उपयोग के लिए मिलती है और आप उसका दूसरा उपयोग करते हो तो ये अपराध है।
भाई आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, आप उसको पैसे दे रहे हो तो किस लिए दे रहे हो? भाई वो अच्छी पढ़ाई करे और पढ़ाई से संबंधित आवश्यक वस्तु उन पैसों से ले आए, इसीलिए दिया है ना। लेकिन वो बच्चा जो आप पैसे उसको पढ़ाई के लिए दे रहे हो, वो न तो उन पैसों से अपनी फीस भर रहा है, न किताबें पुस्तकें ला रहा है, और वो उन पैसों से मान लो दारू पीने लग जाए, नशा करने लग जाए और गलत काम करने लग जाए, तो वो जो चीज का क्या उपयोग करने के लिए चीज मिली थी और व्यक्ति उसका उपयोग कुछ और कर रहा है, तो फिर परिणाम भी कुछ और ही आएगा, फिर सावधान हो जाओ। तो ये जो मनुष्य शरीर है ना, ये भजन के लिए मिला है, ये भगवान से नाता जोड़ने के लिए, प्रभु प्रेम करने के लिए मिला है ये। लेकिन मनुष्य नहीं समझता है, इसीलिए भोगता रहता है और इस चक्की में घूमता रहता है। आगे बताया, मनोस्तु शत्रुपायाम तिस्त्र कन्यास्य जग्गिरे आकुति देहुतिस्य प्रसूति रीति विश्रुता आकुतिम रुचि भ्रातृमती द्रप आकुतिम रुचि प्रादादपि भ्रातृमतिम द्रप पुत्री का धर्ममाश्रिते सतरूपानुमोदिता। कल हमने सुना था ना कि ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हुए, उसमें से एक तो पुरुष बन गया और एक स्त्री बन गई। वो जो पुरुष बना उसका नाम था स्वयंभू मनु, और वो जो स्त्री थी वो उनकी पत्नी हुई, उसका नाम था शत्रुपा। मनु और शत्रुपा के ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि तुम मनुष्य पैदा करो, मानव जाति की उत्पत्ति तुमसे ही होगी, मनुष्य की सृष्टि करो। तो मनु और शत्रुपा के 2 बेटा हुए और 3 बेटियां हुई। 3 बेटियों का विवाह 3 जगह हुआ और 2 बेटा हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो महाराज इनकी जो 3 बेटियां थी उसका नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का ब्याह रुचि नाम के ऋषि के साथ हुआ, जिनके स्वयं लक्ष्मी और नारायण उनकी संतान बनकर आए। फिर उनके 12 बेटा हुए, तोष प्रतोष संतोषो भद्र शांतिर इडस्पति इदम कबीर विभुः सुहन सुदेवरो रोचनो द्विषट। हर मन मंत्र में जैसे हमारे यहाँ पर सरकारें चेंज हो जाती है ना, या फिर कोई आदमी सर्विस लगता है और उसके 60 साल पूरे होते ही रिटायर हो जाता है, ऐसे ही देवता भी रिटायर होते हैं। जो जीवात्मा यहाँ इस लोक में बहुत सारा पुण्य करती है, वो स्वर्ग में जाती है और स्वर्ग में उसको देवता का पद मिलता है। जब तक उसका पुण्य है तब तक वो उस पद पर आसीन रहती है, और फिर समय का टारगेट होता है कितना, 71 चतुर्युग। 71 चतुर्युग, 71 चतुर्युग के बाद देवताओं की रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह दूसरी पुण्य आत्मा को देवता के रूप में बिठा दिया जाता है। तो यहाँ जो ये आकुति के जो 12 पोता थे, ये स्वयंभू मनमंत्र में 12 देवता हुए, यानी हर मनमंत्र में देवता बदल जाते हैं और सप्तऋषि भी बदल जाते हैं। सप्तऋषियों के पद पर फिर दूसरे बैठ जाते हैं और वो रिटायर हो जाते हैं। इसी प्रकार से स्वयंभू मनु महाराज की दूसरी बेटी जिसका नाम था देवहूति, कर्दम ऋषि के साथ ब्याह हुआ, उसके 9 बेटियां हुई और कपिल भगवान उनके बेटा बने। तीसरी बेटी जो थी उनका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। आकुति, देवहूति, प्रसूति का ब्याह दक्ष के साथ हुआ और दक्ष के 16 बेटियां हुई। 16 में से दक्ष ने 13 बेटियां तो धर्म देवता को दे दी
और एक बेटी अग्निदेव को दे दी और एक बेटी पितरों को दे दी और एक बेटी शंकर भगवान को दे दी। जो धर्म को 13 बेटियां दी थी उनका नाम बताया भागवत ने। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धिर, मेधा, तितिक्षा और हीर, मूर्तिर, धर्मस्य पत्न्याः। यानी धर्म के 13 गुण है महत्वपूर्ण। कौन से? श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्रीर, मूर्ति। तो ह्री का मतलब होता है शर्म, लज्जा। जहां लज्जा है वहां धर्म है। जहां लाज खत्म हो गई वहां धर्म खत्म हो गया। लाज काई की? गलत काम करने के प्रति लाज, शर्म। गलत काम करने से जो आदमी डरता है उसके अंदर धर्म है। ये धर्म का गुण है। और जो गलत काम करने से डर ही नहीं लगता तो समझो कि उसके अंदर धर्म का एक गुण खत्म हो गया, धर्म का पावर खत्म हो गया। श्रद्धा धर्म का सबसे पहला गुण है, पहली शक्ति है श्रद्धा। श्रद्धा नहीं है हृदय में तो उसका धर्म पांगड़ा हो गया, धर्म नहीं है उसमें। मैत्री, सब जीवों के प्रति अपनत्व की भावना, सब हमारे ही है, सब एक ही है, ऐसी भावना से जीना, ये मैत्री, ये धर्म का गुण है। शांति, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए मन शांत रहे, ये धर्म का गुण है। बेचैनी अधर्म का गुण है, शांति धर्म का गुण है। तुष्टि, पुष्टि, संतुष्ट रहना। क्रिया, मेहनत करना, पुरुषार्थ करना, अपनी ड्यूटी ठीक टाइम पर पूरा करना, कर्म करना दौड़ दौड़ के, ये धर्म का गुण है। और आलसी होके पड़ा रहना ये अधर्म है। बुद्धि, अब जो आदमी अपनी ड्यूटी करता है, कर्म करता है, उससे क्या होता है? उससे ऐसा होता है जैसे सोना को अग्नि में डालते हैं ना, तो अग्नि क्या करती है? सोना को तपाती है और तपाने से सोना का मेल जल जाता है। ऐसे जो आदमी अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य, अपना कर्म ठीक ठीक करता है तो उसकी बुद्धि शुद्ध होती है, बुद्धि तेजस्वी होती है, बुद्धि में अच्छे विचार आते हैं। और महाराज जो आलसी होता है ना, आदमी जितना आलसी होगा उतना ही उसकी बुद्धि में अंधेरा छाता जाएगा, छाता जाएगा, छाता जाएगा, बिल्कुल मूड हो जाएगा। इसलिए कर्म से कभी डरना नहीं चाहिए। आजकल एक प्रवृत्ति बन गई, हम तो पैसे वाले हैं, हम क्यों काम करेंगे, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम क्यों काम करेंगे। कितना ही पैसे वाला हो जाओ, कितना ही पढ़ा लिखा हो जाओ, कर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म छोड़ दिया तो कुआं में गया। कर्म करते रहो। कर्म का मतलब है खाली शरीर से मेहनत करने को ही कर्म नहीं कहते, लेकिन आपकी ड्यूटी शरीर से मेहनत वाली है तो वो करो भाई। कोई कर्म यहां से करता है, कोई शरीर से करता है। कोई ऑफिस में बैठता है तो वहां शरीर काम नहीं करता, वहां दिमाग से काम होता है। तो आपका कर्तव्य दिमाग वाला है कि शरीर वाला है? जो आपका कर्तव्य है वो करो। और करने वाले सब है, आपके पास कुछ नहीं है तो भजन करो, पर करो जरूर। ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां है ना, इनको खाली मत छोड़ो, इनको कहीं न कहीं लगा के रखो, नहीं तो ये शैतान बन जाएंगे और तुम्हारा अगला जीवन बिगाड़ देंगे, मूड बना देंगे आपको।
इसलिए बुद्धि शुद्ध होती है जो आदमी ठीक टाइम पर उठता है, ठीक टाइम पर भोजन करता है, सत्य बोलता है, ईमानदार रहता है, अपना कर्म ठीक ठीक करता है, तो वो उसकी बुद्धि शुद्ध होती है। और जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है ना, तो बुद्धि के अंदर एक और शक्ति जागृत होती है जिसको बोलते हैं मेधा। मेधा, मेधा मतलब ख्यात। ख्यात, ख्यात हर कोई आदमी में नहीं होती है, ये बुद्धि के भी अंदर वाली चीज है, ये हर जीव में नहीं होती। ख्यात कहते हैं ना, वो तो ख्याति लो जो भाई, सब जाने से वो ख्यात बुद्धि से आगे वाली कीमती चीज है ये। और फिर तितिक्षा, तितिक्षा मतलब सहनशीलता। कोई कुछ कह दिया तो